नवंबर महीने में शादी हो रही है, आपके घर में भी कभी नवंबर महीने में अगर शादी हो रही है, तो आज हम बताएंगे कि संख्या शास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नवंबर महीने में क्या शादी करना उचित है या उसके कुछ दुष्ट परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है। वेलकम टू नया न्यूमरोलॉजी। आज हम बताएंगे आपको कि पूरे नवंबर महीने के शादी के डेट में क्या आपको कहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं शादी के, और कहाँ पे गलत निर्णय मिलने वाले हैं। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर महीने में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शादी की डेट है ही नहीं। शादी की डेट उतनी कोई फायदेमंद नहीं है। 2-4 दिन छोड़ के बाकी सारे मुहूर्त जो भी है वो थोड़े से आपको डावाडोल करने वाले ही है। तो आप कहेंगे कि मुहूर्त तो पंडित जी लगाते हैं। पंडित जी मुहूर्त नहीं लगाते हैं। पंडित जी एक बुक देखते हैं जो पंचांग में लिखा होता है, उस मुहूर्त को देख के पंडित जी मुहूर्त लगाते हैं। पंडित जी शादी तो अच्छी करते हैं, लेकिन वो जो पंचांग है वो गलत है। क्योंकि पंचांग जो लिखता है वो आदमी कोई भगवान नहीं है जिसने वो डेट लिख दी शादी की डेट में तो जीवन भर आप साथ में मिल के रहेंगे। और ना तो वो गारंटी देते हैं, ना पंडित जी गारंटी देते हैं। तो शादी का जो मुहूर्त होता है कुछ डेट में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे हमने बहुत बार बताया है कि ऐसे डेटों में शादी करने से आदमी को नष्ट होता है, जीवन में संघर्ष आता है, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे डेट है। और उसी तरह से आज हम लेके आए हैं कि नवंबर महीने में, अगर नवंबर महीने में शादी होती है तो उसके क्या दुष्ट परिणाम होते हैं, उसके बारे में आज आपको हम जानकारी देने के लिए। देखिए, अगर आपको शादी का मुहूर्त सबसे बढ़िया निकालना है ना, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, 1 तारीख का जन्म आदमी अगर 1 तारीख को शादी कर लेना, तो उसको कितने भी गलत मुहूर्त रहेगा तो उसका इफेक्ट 25% ही उसके ऊपर आएगा। 2 तारीख का वाला आदमी अगर 2 तारीख को शादी करेगा तो उसके इफेक्ट उसको बहुत कम मिलेंगे, नुकसान कम मिलेंगे, इफेक्ट तो मिलेंगे। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा गलत मुहूर्त भी रहेगा तो उसको 25% ही उसको नुकसान हो। तो सबसे बढ़िया मुहूर्त क्या होता है शादी का? आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपकी सबसे अच्छी मुहूर्त है शादी की। कि आप जिस डेट में जन्मे हो उस डेट में आप शादी करोगे। अगर 8 तारीख वाला अगर 8 तारीख को शादी भी करेगा ना, उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना दूसरे डेट वाले 8 तारीख को शादी करेंगे। तो इसका यही महत्व है कि आपकी ही जो जन्म तिथि है, आपका जो ड्राइवर है, आपका जो कंडक्टर है, अगर उसी डेट में आप शादी करोगे तो आपको बहुत कम नुकसान होगा। 5% 10% का ही नुकसान होगा। अन्यथा अगर दूसरे डेट में आप करते हो और मुहूर्त के बारे में आपको नहीं मालूम, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज हम बताते हैं कि अगर 1 तारीख की शादी होती है, 1, 10, 19, 28 तारीख को, उसे हम पंचायत मुहूर्त बोलते हैं। कभी कभी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, सुख शांति बहुत कम होती है। नवंबर महीने में किसी की भी शादी होती है उसकी 2 तारीख की अगर शादी होगी, 2, 11, 20 और 29 की शादी होगी, तो वो नॉन डेवलपमेंट बोलते हैं। जो लड़का शादी करता है, व्यापार करता है, काम धंधा उसका पूरा ठप हो जाएगा। शादी के बाद नवंबर महीने में जो शादी करेगा उसका पूरा पूरा जीवन आगे रुक जाएगा, उसका संघर्ष चालू हो जाएगा आफ्टर शादी के बाद। 3 तारीख की शादी, 12 तारीख की शादी, 21 तारीख की शादी, 30 तारीख की शादी, ठीक है। लेकिन कभी कभी शक के वजह से भी झगड़ा बहुत घर में हो सकता है। क्या होता है कि साल में एक बार बहुत बड़ा झगड़ा होगा, फिर बाद में मिल के रहेंगे। तो 3, 12, 21, 30 तारीख ठीक है शादी, जिससे गाड़ी चलती है, कम से कम ब्रेक नहीं लगता है। फिर उसके बाद आइए 4 तारीख। तो 4 तारीख की जो शादी है, 4, 13, 22 और 31, ये बहुत ज्यादा झगड़े करके डाइवर्स वाला मुहूर्त कहते हैं। अगर नवंबर में किसी की भी शादी 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को होगी, तो उसको डाइवर्स लेना पड़ेगा। या उसके जीवन में इतना संघर्ष आ जाएगा, उसका सारा फाइनेंस लॉस हो जाएगा, या चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आएगी। ये तीन में से कोई भी चीज उसको जरूर आएगी, क्योंकि 4 तारीख की शादी बहुत नुकसानदायक है। 4 नवंबर की शादी। उसके बाद है 5 तारीख की शादी, तो हम डायरेक्ट ही मना करते हैं। 5, 14, 23 तारीख की शादी आपको पूरा नुकसान में लगा सकती है। जिनके साथ आपने रिश्ता बना के रखा है उनका रिश्ता आपके साथ टूट सकता है, क्योंकि 5, 14, 23 जो होता है शादी के लिए अच्छी डेट बिल्कुल ही नहीं होती। उसके बाद है 6 तारीख। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, ये शादी ठीक है, 50-50 है। लेकिन शादी करने वाला जीवन भर अंदर ही अंदर घुट घुट के रोते रहता है, क्यों कर लिया मैंने इसके साथ शादी। ना तो सुख मिलता है, ना समृद्धि मिलती है, ना छोड़ सकते हैं, ना रह सकते हैं। ऐसा जीवन होता है 6, 15, 24 तारीख को लोग। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहता है, आगे जाके बस थोड़ा कहीं ना कहीं दुख रहता है, लेकिन मिल के रहते हैं।
जुदा नहीं होते, झगड़े उतने नहीं होते। 7 तारीख, 7 तारीख को तो हमने मना किया, 7 तारीख का भी। 7 तारीख की शादी बिल्कुल अच्छी नहीं है। 7 तारीख का मतलब होता है हमारे इसमें येड़ बोलते रोना बोलते हैं। 7 तारीख शादी करने वाला भी जीवन भर रोते रहेगा, फिर बाद में डाइवर्स ले लेगा। उसके भी जीवन में इतने संघर्ष आएंगे कि पूछो मत। 7 तारीख, लेकिन 16 तारीख को शादी करेगा तो पूरा का पूरा कर्जे में डूब जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। क्योंकि 16 तारीख को शादी कभी भी टिकती नहीं है। अगर टिक भी गई है तो जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनका। कितना भी बड़ा उनका अंपायर रहेगा, 16 तारीख की शादी पूरी की पूरी जीरो लाके खड़ी कर देगी। 16 तारीख की शादी भी इस महीने की अच्छी नहीं है। 25 तारीख, 25 तारीख की शादी भी डाइवर्स मुहूर्त बोला जाता है। ये 25 तारीख की शादी भी डाइवर्स लेके आएगी, झगड़ा लेके आएगी, बना बना काम बिगड़ जाएगा, जो रिश्ते बन रहे थे वो भी टूट जाएंगे। तो 25 तारीख की शादी भी अच्छी नहीं है। रही बात 8 तारीख की, तो 8 तारीख की तो हमने डायरेक्ट ही मना किया है। 8, 17, 26 तारीख की शादी होगी तो ये आपको जरूर नुकसान में लेके आएगी। ये आपको फिर से उसी तरह से होगा। इसे भी हम डाइवर्स मुहूर्त बोलते हैं, इसे हम चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम बोलते हैं, इसे हम फाइनेंस लॉस बोलते हैं। 8, 17, 26 तारीख की शादी भी आपको नुकसान लेके आएगी। 9 तारीख की शादी, 9 तारीख की शादी एक थोड़ा सा ठीक है, आपस में मेल जोल रहेगा। थोड़ा सा झगड़ा होगा, फिर प्यार बढ़ेगा, फिर थोड़ा झगड़ा होगा, फिर प्यार बढ़ेगा, लेकिन आपस में साथ में मिलके रहेंगे। एक 9 तारीख की शादी अच्छी है। 9, 18, 27, लेकिन 18 तारीख की उतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी 9 और 27 तारीख की शादी अच्छी है। तो ये है नवंबर महीने की मुहूर्त। तो ज्यादातर तो अच्छे मुहूर्त तो है ही नहीं ये महीने में, क्योंकि ये महीने के मुहूर्त अच्छे नहीं है। तो अगर आप किसी की भी अगर नवंबर महीने की शादी हुई हो और आपको ऐसा लगता है कि 2-4 महीने देख लीजिए, 5-6 महीने देख लीजिए, 1 साल तक देख लीजिए, अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बताया वो हुआ है तो तुरंत कॉल कीजिए और उसका निवारण हमसे लीजिए और अपने जीवन को सही तरीके से आगे चलाइए। क्योंकि मुहूर्त हमें मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पंचांग लिखता है वो भगवान नहीं है। शादी करने वाला तो ब्राह्मण भगवान हो सकता है, लेकिन पंचांग लिखने वाला व्यक्ति भगवान नहीं है। उसकी जो मर्जी चाहे वो लिख लेता है। तो वैसे मुहूर्तों से आजकल काम नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, आपके घर में शादी है, आपके मित्र के घर में शादी है, आपके भाई बंधु के घर में शादी है, तो उनको ये वीडियो जरूर पास ऑन कीजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं आपको नुकसान आ रहा है तो आप अपने लिए हमें कॉल कर सकते हो, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है और आपका दिन शुभ रहे इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबका जीवन लकी रहे, आपको जो मनोकामना है आपकी पूरा हो, जिन्होंने हमारा वीडियो पूरा देखा है। हमारा तो एक ही वसूल है, ना किसी की जेब खाली हो, ना किसी का पेट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।